हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 100 ऐसे स्पेलिंग की जो अक्सर हम गलत लिखते हैं। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा स्पेलिंग सही है या गलत है। 100 स्पेलिंग की हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम फर्स्ट 20 स्पेलिंग की बात करेंगे। आगे पार्ट 2, पार्ट 3 और आगे वीडियो बनाऊंगा। आप देखना भी और सुनना, ध्यान से सुनना। इनमें से कई स्पेलिंग ऐसे हैं जिनका एक लेटर इधर उधर हो जाए तो पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्पेलिंग एश्योर, एंश्योर एंड इंश्योर। ये तीन स्पेलिंग एक दूसरे को मिलते हैं, एश्योर, एंश्योर एंड इंश्योर। जैसे कि आई एश्योर यू द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी कि ये प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म हो जाएगा, मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ। ही एश्योर अस दैट वी विल बी सेफ, हम सुरक्षित होंगे, उसका उसने आश्वासन दिया। द कैप्टन एश्योर हिज पैसेंजर्स दैट द शिप इज सेफ, तो शिप का जो कैप्टन है उसने पैसेंजर्स को आश्वासन दिया। एश्योर, ASSURE। दूसरे शब्दों में आप किसी को भरोसा दे रहे हैं। दूसरा शब्द है एंश्योर, जैसे बुला जाता है ऐसे ही लिखा जाता है एंश्योर। तो एंश्योर का मतलब है सुनिश्चित कर देना, पक्का कर देना, गारंटी, ऐसा होगा ही। आप पक्का कर रहे हैं कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, यानी कि एंश्योर। एग्जाम्पल के तौर पर, यू मस्ट एंश्योर दैट देयर इज इनफ पेट्रोल इन द कार बिफोर गोइंग आउट फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। अगर बाहर आप कार लेके घूमने के लिए जा रहे हैं तो एंश्योर यानी कि सुनिश्चित कर ले कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, दैट इज एंश्योर। तीसरा शब्द है इंश्योर। हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें जो वर्ड है वो है इंश्योरेंस। तो यहाँ पर इंश्योर का मतलब होता है सुरक्षित कर देना, हमारे फ्यूचर को सुरक्षित कर देना। फ्यूचर में जो नुकसान होगा, जो डैमेज होगा, उसको सुरक्षित करना। कैसे? इंश्योरेंस को खरीद के। जैसे यू शुड इंश्योर द कार, मीन्स आप उस कार को इंश्योरेंस करना पड़ेगा। दूसरा शब्द है फुलफिल, FULFILL। वैसे तो और एक शब्द भी है फुलफिल का, FULFIL, लेकिन दोनों करेक्ट है, लेकिन ये ज़्यादा करेक्ट है। इसका मतलब है पूरा करना, अचीव करना, सफल होना। जैसे कि आई विल फुलफिल माई ड्रीम्स, यानी कि मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा। ये जो डबल L है वो अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है, वैसे ब्रिटिश इंग्लिश में तो एक ही L आता है फुलफिल में के एंड में। और दूसरी बात, फुल का मतलब क्या होता है? फुल यानी फुल ऑफ, होपफुल यानी बहुत सारा होप, ब्यूटीफुल यानी बहुत सारी ब्यूटी, केयरफुल यानी बहुत सारा केयर कर रहे हो, पावरफुल यानी बहुत सारा पावर है उसमें, डाउटफुल यानी बहुत सारे डाउट है उसमें, कलरफुल यानी बहुत सारे कलर है उसमें। यानी फुल का मतलब होता है फुल, कंप्लीट। तो फिल का मतलब क्या होता है? पूरा करना। तो फुलफिल, पूरा कर देना, तो ऐसे उसका मीनिंग होता है पूरा कर देना। तीसरा शब्द है ब्रेथ। इसका उच्चार समझिए। पहले का उच्चार होता है ब्रेथ, जैसे कि हम डेथ बोलते हैं, और दूसरे का उच्चार होता है ब्रीथ। ब्रेथ यानी सांस और ब्रीथ यानी सांस लेना। तो ब्रेथ यानी सांस, ये नाम है, और ब्रीथ है ये वर्ब है, यानी कि क्रियापद है। अगर आप आई ब्रीथ वेरी हैवीली, तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं बहुत जल्दी में सांस ले रहा हूं। His breath smell of liquor, यानी कि उसके मुंह से शराब की बास आ रही है, उसके सांस में। तो सांस का मतलब हुआ ब्रेथ। चौथा शब्द है ग्रामर। बोलते हैं ग्रामर, लेकिन आता है 2 A, GRAMMAR, और 2 A आते हैं, और मिस्टेक हम क्या करते हैं? ग्रामर, GREMMAR, वो गलत है। दूसरी भी मिस्टेक करते हैं, GRAMMER, कहीं भी ई नहीं आ रहा है, फिर भी उसका उच्चार हो रहा है ग्रामर।
उसको याद रखें कि ट्रिक ये है कि ग्रामर किस में होता है, लैंग्वेज में। लैंग्वेज में सारे ए हैं, डबल ए हैं, लैंग्वेज में एल ए और जी यू ए, तो उसको ग्रामर में भी ए जी आर ए डबल एम ए आर, ग्रामर यानी व्याकरण। पांचवा शब्द है कैपिटल और कैपिटॉल। सिर्फ एक अक्षर का डिफरेंस है, कैपिटल में ए आ रहा है और कैपिटॉल में ओ आ रहा है, लेकिन मीनिंग कंप्लीटली बदल जाता है। वैसे तो पहला मीनिंग कैपिटल का क्या है, अंग्रेजी भाषा में जो बड़े अक्षर होते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। दूसरा, किसी भी कंट्री का मेन सिटी जो होता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और तीसरा, पैसा जो होता है उसे भी हम कैपिटल बोलते हैं। तो फिर कैपिटॉल क्या है? कैपिटॉल का मतलब है विधानसभा, जहाँ पर विधानसभा के सदस्य बैठकर कानून का निर्माण करते हैं, वो जगह, वो बिल्डिंग, उसे बोलते हैं कैपिटॉल। कैपिटल उससे भी कहा जाता है कोई भी बिल्डिंग जहाँ से सरकार की ऑफिसेज है और सरकार वहाँ से अपना काम चलाती है, वो बिल्डिंग, वो भी कैपिटॉल ही है। हमारा छठा शब्द है हैंडकरचीफ। इसमें जो वर्ड है करचीफ, उसका मतलब होता है कपड़े का छोटा टुकड़ा। और इसी कपड़े के छोटे टुकड़े को अपने हाथ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बोलते हैं हैंडकरचीफ। इसका सादा मतलब है रुमाल। हमारा सेवंथ वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, दोनों शब्दों के उच्चार एक जैसे ही होते हैं, लेकिन पहले शब्द में आप देखिए बीच में ई है और दूसरे शब्द में आई है। दोनों के मतलब बिल्कुल बदल जाते हैं। पहले शब्द में एक वर्ड छुपा है कंप्लीट। कॉम्प्लीमेंट यानी जो भी कोई अधूरा है उसको वो कंप्लीट करने में मदद करता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी पहला शब्द ई वाला। हिंदी में इसको बोलते हैं किसी का पूरक। जो अधूरा होगा उसको ही वो पूरा करेगा ना, इसलिए वो पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट ई वाला। याद रखने की टेक्निक है, कंप्लीट वर्ड में ई आता है, कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट। दूसरे शब्द का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। दूसरा शब्द जो आई वाला है कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा करना, किसी को अभिनंदन देना, किसी का नमस्कार करना, किसी को अभिवादन करना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। आठवां शब्द है मिसाइल। मिसाइल में डबल एस आ रहे हैं, उसको स्पेलिंग मिस्टेक हम कई बार एक एस कर देते हैं। मिसाइल में डबल एस याद रखने की टेक्निक ये है कि मिसाइल कभी मिस भी कर सकती है, और मिस का स्पेलिंग क्या है, एम आई डबल एस। तो मिसाइल का स्पेलिंग क्या हुआ, एम आई डबल एस आई एल ई। नौवां स्पेलिंग है डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। दोनों में एक वर्ड कॉमन है, इंटरेस्टेड, लेकिन यहाँ पर डिस लगा है और यहाँ पर अन लगा है। इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। डिस और अन प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स कई शब्दों के आगे आते हैं और शब्द का मीनिंग बदल देते हैं। जिस शब्द के आगे अन लगता है उसका मतलब होता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, और जिस शब्द के आगे डिस लगता है वो उस शब्द का ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि बिलीफ, डिसबिलीफ, अपीयर, डिसअपीयर। लेकिन अन का मतलब होता है वो नहीं, बिल्कुल नहीं। डू और अनडू, वो नहीं करना है। क्लीन तो अनक्लीन, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड। आपको और एग्जांपल देता हूं, हैप्पी, अनहैप्पी, नोन, अननोन, वांटेड, अनवांटेड, कूल, अनकूल, अवेलेबल, अनअवेलेबल। तो अन लगाने से वो बिल्कुल नहीं है ऐसा मीनिंग हो रहा है, और डिस लगाने से उसका ऑपोजिट मीनिंग हो रहा है, यानी कि एबल, डिसेबल। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब है उदासीन, और अनइंटरेस्टेड का मतलब है रसहीन। 10th वर्ड है जीनियस, जिसमें हम OUS कर देते हैं, वो गलत है। वैसे तो ज़्यादातर वर्ड्स में OUS ही आखिर में आता है, जैसे कि एनोनिमस, एनॉर्मस, फैबुलस। लेकिन जीनियस में आपको वो नहीं लगाना है, तभी आप जीनियस है। 11वां शब्द है डिफेंस। डिफेंस
उच्चार भी सेम है, स्पेलिंग में एक में एस है एक में सी है, दोनों स्पेलिंग सही है। डिफेंस अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है और डिफेंस ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है। अभी ऐसे वर्ड बहुत सारे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में डिफेंस और यूएस यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में जैसे डिफेंस एसई है, उसी तरह ब्रिटिश इंग्लिश में लाइसेंस, यूएस इंग्लिश में लाइसेंस। ऑफेंस ऑफेंस, प्रिटेंस प्रिटेंस, ऐसे शब्द हैं जो आखिर में ब्रिटिश इंग्लिश में सी होता है, अमेरिकन इंग्लिश में एस ई होता है। 12वां शब्द है फार्दर एंड फर्दर। फार्दर का मतलब है डिस्टेंस, आगे की ओर, यानी कि आगे डिस्टेंस दिखाने के लिए, फिजिकल डिस्टेंस दिखाने के लिए आई एम फार्दर फ्रॉम हिम मीन्स मैं उनसे फिजिकल डिस्टेंस में थोड़ा दूर हूँ। और फर्दर का फिलोसॉफिकल मीनिंग है फर्दर थिंकिंग, यानी कि आगे की सोचना, फर्दर विजन, आगे का विजन क्या है। तो उसमें वो फिजिकल डिस्टेंस तो है नहीं, तो फ्यूचर के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो फर्दर को यूज़ करिए, और डिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं तो फार्दर को यूज़ करिए। दोनों वर्ड तो सही है, मीनिंग डिफरेंट है। ये वर्ड तो सबसे फेमस है। 13th नॉलेज, नॉलेज में के साइलेंट है, आखिर में LEDG आ रहा है। के साइलेंट वाले बहुत सारे शब्द हैं, इसको याद रखिए। नी के साइलेंट, नॉट के साइलेंट, नोब के साइलेंट। सो नॉलेज में के साइलेंट है, फिर भी आपको के लिखना है। NOW LEDG। 14वां शब्द है हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक यानी फेमस होना, और हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, इतिहास से जुड़ा हुआ। हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, इतिहास से जुड़ा हुआ। इट वॉज हिस्टोरिक विक्ट्री, उसका मतलब यह हुआ कि वो जो विक्ट्री थी वो बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस इतिहास में दर्ज हो गई। अगर आप हिस्टोरिकल वर्ड यूज करते हैं तो इतिहास के साथ संबंधित उसका ऐसा मतलब होता है। 15वां शब्द है लॉलीपॉप। लॉलीपॉप में डबल एल आ रहे हैं, वो मिस्टेक करते हैं, डबल एल करना है, सिंगल एल गलत है, लॉली में वाई गलत है, LOLI वो भी गलत है, लॉलीपॉप में डबल एल है। 16वां शब्द है इट्स और इट्स। वो जो पहला इट्स है एपोस्ट्रोफी वाला, वो इट्स शॉर्ट फॉर्म है इट इज का, यानी कि इट्स जो है वो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। और दूसरा इट्स है जो पोजेशन बताता है, पोजेशन यानी कि मालिकी भाव, जैसे कि द मिल्क इज इन इट्स कंटेनर। तो दूसरे इट्स का मतलब है उसका, उसके। 17वां शब्द है पीस। पीस सेम उच्चार है, फिर भी पहला पीस PIEC या छोटा सा टुकड़ा, दिस इज अ पीस ऑफ पिज्जा, पिज्जा का छोटा टुकड़ा। और दूसरा PEAC जो है वो है शांति, पीस। अगला शब्द है ले, और दूसरा शब्द उसमें है लाई। ले का मतलब है अपने आप को रखना या किसी चीज को नीचे रखना, और लाई का मतलब है झूठ बोलना। 19th वर्ड है पैरेलल। पैरेलल में आखिर में डबल एल आ रहे हैं। पैरेलल का मतलब है एक साथ चलना। अभी दो रेखाएं और रेलवे की पटरी पैरेलल ही चलती है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बार होती है। पैरेलल का स्पेलिंग है PARALLEL। आखिरी शब्द है 20th वर्ड लूज और लूज। LOO है तो उसका मतलब है ढीला, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। माई पैंट इज लूज यानी मेरा पैंट ढीला है। और दूसरा लूज का मतलब होता है किसी को खोना, किसी चीज को खोना। आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज यू, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू यानी मुझे तुम्हें नहीं खोना है। दूसरा LOOS वाला वो तो लूज मोशन वाला भी, वो ढीला ढीला मोशन। सो माई शर्ट इज लूज मीन्स मेरा शर्ट ढीला है, तो आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे?
लूज वाला, LOO वाला, LOOSE। ये पहला पार्ट था और दूसरे पार्ट के वीडियो में अगले और 20 वर्ड्स ऐसे कंफ्यूजिंग स्पेलिंग के बारे में हम जानेंगे। दूसरे पार्ट के वीडियो को और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.